स्वागत है आप सभी का दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी के ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर को, मानव विकास चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग मेनली 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का होगा वो होगा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास कहते किसको है, ये पहला टॉपिक होगा हम लोग का। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा हम लोग का इस चैप्टर का वो होगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि किसको बोलते हैं और विकास किसको बोलते हैं, वृद्धि क्या है और विकास क्या है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और तीसरा टॉपिक का अगर हम लोग बात करें, मानव विकास के केंद्र बिंदु, यानी मानव विकास किस पर आधारित है, मानव विकास किस प्रकार होता है। और चौथा जो हम लोग टॉपिक पढ़े तो वो चौथा टॉपिक है मानव विकास की क्या आवश्यकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग आज 4 टॉपिक को देखने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट कहते किसको है। मानव विकास का सिंपल सा अगर हम लोग परिभाषा देखें या खुद से लिखने का अगर प्रयास किया, समझने का बात करें, खुद से समझे, तो हम लोग मानव का मतलब होता है मनुष्य और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी मनुष्य में डेवलपमेंट आना, मनुष्य में विकास आना, यानी मनुष्य का विकास होना, यही मानव विकास है। मनुष्य में वृद्धि ना होना, मनुष्य में विकास होना। अब हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, मानव विकास को हम लोग किस तरीके से लिख सकते, कैसे इसका परिभाषा दे सकते, तो या हम लोग कैसे इसको समझेंगे। ये देखिए, मनुष्य के जीवन में सुधार आना, मनुष्य का जीवन में सुधार आना ही क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। पहले का आज से 5 साल पहले का जीवन और अभी का जीवन, दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, अगर हमारे अभी के जीवन में 5 साल पहले वाले जीवन से सुधार है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मानव का विकास हुआ है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जीवन में, मनुष्य के जीवन में विकल्पों की वृद्धि, यानी हमारे पास ऑप्शन में क्या होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, ऑप्शन में बदलाव आना चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे यानी कि मानव विकास किया है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मानव क्या किया है, विकास किया है। तो दूसरा टॉपिक हम लोग मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि। विकल्प यानी सीधा सा बात हम लोग अगर बात करें, आज से 10 साल पहले या आज से कई दशकों पहले क्या होगा कि हमारे पास लाइट के लिए कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगा, हम लोग जो है केरोसिन से दिया वगैरह जलाते होंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखें, हमारे यहाँ लाइट का ऑप्शन आया, हम लोगों ने क्या किया, 100 वाट का बल्ब जलाना शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने एलईडी जलाना शुरू किया। उसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम जलाना शुरू किया। लगातार हमने क्या देखा कि मानव के पास ऑप्शन का भरमार हो गया। तो जब मानव के पास ऑप्शन का भरमार हो जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि मानव का विकास हुआ है। और तीसरा, मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन, यानी ह्यूमन, हम लोग के लाइफ में क्या होना चाहिए, गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। यानी पहले की अपेक्षा 10 साल पहले, 15 साल पहले की अपेक्षा हमारे लाइफ में अभी गुणात्मक परिवर्तन होना अगर हुआ है तो हम लोग मान सकते हैं क्या, कि मानव का विकास हुआ है। तो मानव विकास का सिंपल सा परिभाषा बन सकता है कि मानव के जीवन में विकल्पों में वृद्धि आना, मानव के जीवन में विकल्पों में वृद्धि आना क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है, एक तो विकास शब्द आ रहा है और एक आ रहा है हमको वृद्धि। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, विकास किसको बोलेंगे और वृद्धि किसको बोलेंगे, इसको अब हम लोग को समझना है, विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक हमने क्या लिखा है, वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि किसको बोलेंगे और विकास किसको बोलेंगे, ये डिफरेंस को समझने के लिए हमने क्या किया, 2 कॉलम बनाया है। एक साइड हमने वृद्धि लिखा है, दूसरे साइड हमने विकास लिखा है। अगर दोनों वर्ड यानी वृद्धि और विकास को समझे तो इसका इंग्लिश मीनिंग आता है। अगर हम लोग वृद्धि को देखें तो वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ करना, और विकास को अगर हम लोग दें तो डेवलपमेंट, यानी कि विकास होना। तो विकास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट और वृद्धि को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डेवलपमेंट को देखें तो विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी गुण में परिवर्तन आना, और वृद्धि का मतलब अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि उसके मात्रा में परिवर्तन आना। जैसे सिंपल सा बात है, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, देखिए हम लोग इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं। हम जिस एरिया में रह रहे हैं, आज उस जगह पर 3 घर है और कल को हम देखते हैं 10 साल के बाद वहाँ पर 30 घर हो जाता है। तो जब 30 घर हो जाता है, 3 से 30 हो जाना ग्रोथ कहलाता है, 3 से 30 का हो जाना ग्रोथ कहलाता है। अब उस 30 घर में कितने घर में एलईडी है, कितने घर में फ्रिज है, कितने घर में लाइट है, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि 3 घर में पहले कुछ नहीं था और बाकी 27 घर जो आया वहाँ पर अगर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब है तो हम लोग बोल सकते हैं गुणात्मक परिवर्तन। हम उसको उसके गुण में देखते, गुण में अंतर आता। और अगर हम लोग ग्रोथ को देखें तो उसको संख्या से हम लोग देख
सकते हैं, संख्या में अंतर आता है। दूसरा टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो विकास का मतलब होता है विकल्पों में वृद्धि। विकल्प क्या होता है, बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास, इसका मतलब है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है ना कि विकल्पों में वृद्धि आ जाती है, इसका मतलब होता है डेवलप करना। जैसे हमारे पास लाइट की सुविधा नहीं थी पहले, अब हमारे पास क्या है, सोलर लाइट भी है, एलईडी लाइट भी है, सारे लाइटों का हमारे पास प्रबंध हो जाना, तो ये क्या होता है, विकल्पों की वृद्धि। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, इसके वृद्धि को हम माप सकते हैं, यानी कि ग्रोथ को हम माप सकते हैं। एकदम सिंपल सा हम लोग ग्रोथ को कैसे माप सकते हैं, 2011 में देश की जनगणना जितनी थी, क्या 2021 में उतनी होगी? नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 2021 में जब जनगणना होगा तो देखेंगे बढ़ गया। तो ये क्या हम लोग माप लिए, मेज़र कर लिए इस चीज़ को, तो ये मेज़र किया जा सकता है। ग्रोथ को क्या कर सकते हैं हम लोग, मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक है तो पब्लिक का जनसंख्या जब बढ़ेगा तो हम लोग जनसंख्या को ईजिली क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, तो वृद्धि को मापा जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विकास को, तो विकास को मापा नहीं जा सकता कितना विकास हुआ है। यानी अगर कल को एलईडी था, आज अगर एलईडी से चेंज, या कल को ट्यूब लाइट था और आज एलईडी हो गया, या फिर कल को जो है बड़ा वाला टेलीविज़न था, आज जो एलईडी हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेज़र करके दिखाइए, तो हम लोग इसको मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन कल 10 आदमी था और आज 100 आदमी है, तो इसको अगर मेज़र करने के लिए कहा जाए तो हम लोग ईजिली बोल सकते हैं 90 आदमी का अंतर आया। तीसरा अगर टॉपिक को हम लोग देखें, विकास का चिन्ह धनात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकता, जबकि वृद्धि का चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। जैसे कल को क्या था, 10 लोग था, जनसंख्या कल कितने लोगों का था, 10 लोग का था, और आज क्या हो गया, वृद्धि हो गया, 12 लोग हो गया, तो इसको हम लोग पॉजिटिव प्लस में दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि घट करके 9 हो गया, तो इसको हम लोग नेगेटिव 9 करके दिखा सकते हैं। तो यानी कि ग्रोथ को जो है हम लोग धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले विकास को पॉजिटिव या नेगेटिव में दिखा दे तो नहीं दिखा सकते। कल को टीवी था, आज को जो है क्या हो गया कि एलईडी हो गया, आप इसको पॉजिटिव में दिखाइए तो नहीं दिखा सकते, इम्पॉसिबल। कैसे दिखाएंगे? कल को टीवी मान लो क्या कि कल लाइट था और आज लाइट नहीं है मान लेते हैं, तो इसको नेगेटिव करके दिखाइए, तो हम लोग इसको नहीं दिखा सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ग्रोथ में और आपको डेवलपमेंट में। 3 डिफरेंस अगर सीधा सा हम लोग बात करें, विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन और वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। इसमें मात्रा में परिवर्तन होता है, इसमें गुण में परिवर्तन होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता है। तीसरा, वृद्धि का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है और विकास का चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। मानव विकास के 4 स्तंभ, यही टॉपिक में अब हम लोग आ गए तीसरा वाला टॉपिक में, मानव विकास के केंद्र बिंदु, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मानव विकास किन 4 पिलरों पर आधारित है। मानव विकास कैसे संभव है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो 4 स्तंभ पर है, यानी 4 पिलर है उसके। सबसे पहला पिलर अगर हम लोग बात करेंगे इक्वालिटी, समता। जब तक इक्वालिटी नहीं होगा तब तक इम्पॉसिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट करना। अब इक्वालिटी किन क्षेत्रों में, तो हर एक क्षेत्र में इक्वालिटी चाहिए, तभी जाकर के ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। सबसे पहला लिंग, यानी कि हमको फीमेल और मेल में डिफरेंस नहीं करना है, दोनों को एक लेके चलना है। तीसरा कास्ट, दूसरा कास्ट, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं इनकम। चौथा जन्म स्थान, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है हमको। क्या करना है, सबको इक्वल लेकर के चलना है। जब हम इक्वल लेके चलेंगे, जब सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा, तभी जा करके ह्यूमन डेवलप हो सकता है। समान अवसर नहीं मिलेगा तब तक इम्पॉसिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाना। तो इसलिए आवश्यकता है देश के समस्त लोगों को अवसर की समानता मिले, सबको अवसर मिले, सबको इक्वलिटी मिले, तभी जा करके मानव विकास हो सकता है। दूसरा इसका स्तंभ है सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता किसको बोलेंगे भाई, तो सतत पोषणीयता का सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारे पास सोर्सेज है, जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सोर्सेज का हम इस प्रकार उपयोग करें कि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, उनके लिए वो सोर्सेज बचा रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो सोर्सेज है हम उसका अंधाधुंध प्रयोग करके उसको ख़त्म कर दें, नहीं, हमको ख़त्म नहीं करना, हमको उसका उतना ही यूज़ करना है जितना वो हमारे लिए जितना उसकी हमारे लिए आवश्यकता है। उससे ज़्यादा अगर हम लोग उसका यूज़ कर लेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां हैं, उसको वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इसलिए सतत पोषणीयता का मतलब है संसाधनों का दुरुपयोग ना करना, यानी संसाधनों का उतना ही उपयोग करना जितना हमें उसकी आवश्यकता हो, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा उत्पादकता का मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं मानव विकास, यानी मानव श्रम में वृद्धि करना ही उत्पादकता। तो मानव श्रम में वृद्धि कैसे करेंगे भाई, तो मानव श्रम में वृद्धि करने के लिए आवश्यकता है हमको मानव को शिक्षित करना। जब हम मानव को शिक्षित करेंगे तभी मानव श्रम में वृद्धि होगी। मानवीय श्रम में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले मानव को शिक्षित बनाना होगा। दूसरा, मानव स्वस्थ रहेगा तब जा करके मानव स्वस्थ क्या बोलता है कि जो मानव श्रम में वृद्धि होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास,
तीसरा क्या हम लोग बोल सकते हैं, आवास। ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य और आवास अगर लोगों के पास है तभी वो काम करेगा, यानी तभी वो मानव श्रम काम करेगा। इसलिए उत्पादकता का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, सीधे मानव श्रम से। और मानव श्रम के लिए क्या आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तब जा करके उत्पादकता बढ़ेगी। और चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब हम लोग सीधे ईजिली समझ सकते हैं ना, विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता। यानी मानव इतना ज़्यादा डेवलप हो जाए कि उनके पास अनेक विकल्प हो और वो किसी भी विकल्प को आसानी से चुन सकता हो। तो सशक्तिकरण का मतलब हम लोग सीधे समझ सकते हैं विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता। यहाँ पर हमारे पास विकल्प बहुत सारे रहेंगे, उसमें से हमको जो इच्छा करेगा हम उस विकल्प को चुनेंगे। तो मानव विकास के स्पेशली 4 पिलर है। पहला इक्वालिटी, दूसरा हम लोग समता, दूसरा बात करें सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में आते हैं, मानव विकास के उपागम। मानव विकास के क्या क्या उपागम है, अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या है। इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो हम लोग 4 टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या कि आय उपागम। आय उपागम में हम लोग क्या देखते हैं कि इनकम से देखा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, यानी इनकम को आधार मान करके ह्यूमन डेवलपमेंट को मापा जाता है कि ह्यूमन डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, आय उपागम। दूसरा अगर हम लोग बात करें कल्याण उपागम, कल्याण उपागम में क्या देखा जाता है कि कोई कंट्री के द्वारा देश के लोगों के लिए उसके आधारभूत सारी चीज़ों के लिए कितना पैसा खर्चा किया गया, नहीं किया गया, इन सभी चीज़ों को डाटा अवेलेबल करके देखा जाता है कि कौन सा कंट्री इन सभी चीज़ों में आगे है। तीसरा अगर हम लोग बात करें आधारभूत आवश्यकता उपागम, तो बेसिकली जो हमारे लाइफ में जो बेसिक चीज़ें होती है उनको आधार मान करके क्या निकाला जाता है, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट निकाला जाता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को आधार मान करके आधारभूत आवश्यकता उपागम में इन सभी चीज़ों को आधार मान करके ह्यूमन डेवलपमेंट का पता लगाया जाता है। और चौथा क्षमता उपागम, ये भारत में स्पेशली देखा जाता है, भारतीय भूगोल शास्त्री द्वारा जो है ये बताया गया क्षमता उपागम। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बताया गया है कि हम जो है मानव श्रम को वृद्धि करके ही, मानव श्रम में वृद्धि करके ही, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि दे करके ही क्या कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया। तो ये अभी हम लोग दूसरे टॉपिक में क्या देखें, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ है। तो इसके बाद मानव विकास के उपागम कौन कौन है, तो मानव विकास के 4 उपागम है, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधार आवश्यकता उपागम और चौथा हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्षमता उपागम। टॉपिक है मानव विकास के आधारभूत सूचांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के आधारभूत सूचांक। किन सूचांकों के आधार पर मानव विकास का डाटा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान जाते हैं कि मानव विकास सूचांक का जो प्रतिपादन है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक और भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा सन 1990 ईस्वी में किया गया था। 1990 ईस्वी में किया गया। अब इसने क्या मतलब बोल सकते हैं मानव विकास के आधारभूत कुछ सूचांक रखे, जिसके आधार पर मानव विकास सूचांक तैयार किया गया। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता दर और इसके साथ साथ जीवन प्रत्याशा, इन सभी चीज़ों को क्या माना गया, आधार माना गया। विभिन्न देशों की एक लिस्ट तैयार की गई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इन सभी देशों में क्या देखा गया कि किस देश का शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है, किस देश का स्वास्थ्य सिस्टम कितना अच्छा है, किस देश का साक्षरता दर कितना अच्छा है, और किस देश का जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ टाइम, यानी एक लाइफ लाइन कितना लंबा है। ये सारे चीज़ों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचांक। तो मानव विकास सूचांक के ये सब क्या हम लोग बोल सकते हैं, मानव विकास सूचांक इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर निकाला गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, इन सभी चीज़ों को आधार माना गया। देखा गया कौन से देश का शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा इत्यादि, साक्षरता दर कितना बेहतर है। जिस देश का जितना अच्छा था उसको उच्च कोटि में, जिसका निम्न था उसको निम्न कोटि में, और जिसका एवरेज था उसको मतलब बोल सकते हैं कि जो मध्य कोटि में रखा गया। इस तरह से क्या किया गया कि महबूबुल हक के द्वारा मानव विकास सूचांक तैयार किया गया। और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, ये प्रस्तुत किया गया स्टॉकहोम में 21 मार्च 2017 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिस रिपोर्ट में लगभग 188 देशों के विषय में बताया गया, सूचांक दिया गया। 188 देशों का लिस्ट तैयार किया गया, जिसमें क्या दिया गया, 3 तरह के देश का नाम दिया गया। एक उच्च कोटि का देश, एक मध्य कोटि का और एक निम्न कोटि का। उच्च कोटि के देशों की संख्या 51 थी, निम्न कोटि के देशों की संख्या 41 और मध्य कोटि के देशों की संख्या 96।
टोटल मिला के लगभग 188 देशों का सूचांक तैयार किया गया था यूएनओ के द्वारा। इसमें 51 देश ऐसे थे जहां पर मानव विकास सूचांक बहुत अच्छा पाया गया, यानी वहां पर शिक्षा बहुत अच्छा था, स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, साक्षरता दर बहुत अच्छा था, जीवन प्रत्याशा बहुत अच्छा था। ऐसे देश में जो सबसे नंबर 1 पे देश रहा वो रहा नॉर्वे। नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नॉर्वे क्या हुआ, प्रथम स्थान पर आया कि नॉर्वे में सारा चीज़ बहुत बेहतर पाया गया। तो मानव विकास सूचांक में उच्च कोटि वाले देशों में प्रथम स्थान पे कौन आ गया, नॉर्वे। दूसरा जो हम लोग देखते हैं मध्य कोटि वाला देश, तो मध्य कोटि वाला देश में 96 देश आते हैं और इन 96 देशों में से अगर 52वां देश यानी 51 यहाँ हो गया, 52वां देश बना बेलारूस। बेलारूस बन गया 52, 52वां नंबर का देश बन गया। और मध्य कोटि वाले में नंबर 1 पर, मध्य कोटि वाले देशों में नंबर 1 पर बेलारूस और 52 नंबर पर हम लोग बात करेंगे पूरा अगर डाटा 188 देश का लाया जाए। और इसके बाद अगर हम लोग निम्न कोटि का नहीं सबसे निचला स्तर पे अगर देखा जाए 188, तो 128वां 188 रैंक जो पाया वो देश था सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य। सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य में ऐसा पाया गया वहाँ पर जीवन प्रत्याशा बहुत ख़राब है, शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ख़राब है और साक्षरता दर बहुत ख़राब है। तो ये हमारा क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी मतलब रचयिता जो है वो कौन है, महबूबुल हक 1990 में, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये दोनों के द्वारा जो है क्या किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया गया, जिसका आधार क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और आपको जा करके साक्षरता दर। इन सभी चीज़ों के आधार पे विभिन्न देशों की एक कोटि तैयार की गई है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। ज्योग्राफी के जो भी बच्चे हैं संयम से रहे, धैर्य बनाए रखे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ईजिली। हम बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ऑब्जेक्टिव भी तैयार किया जाएगा। आप लोग बस धैर्य रखिए, कुछ समय के बाद सिचुएशन सही होगा और फिर से हम लोग क्लास में वापस आ जाएंगे। धन्यवाद।